Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन और भारत के बीच विवाद की खबरें अक्सर सामने आती हैं, मगर इस बार जो खबर सामने आ रही वो काफी हैरान कर देने वाली है। दरअसल चीन अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ये बात हम नहीं बल्कि चीनी कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने छापी है। ऐसी खबर है कि वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 118.4 अरब डॉलर रहा और चीन को भारत के निर्यात में 8.7% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस खबर को छापने में भी ग्लोबल टाइम्स ने भारत को घेरने की पूरी कोशिश की। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर यह इल्जाम लगाया है कि सुरक्षा मुद्दों को व्यापारिक मुद्दों पर हावी रखकर चीनी कंपनियों पर कार्रवाई करना भारत की प्रवृत्ति रही है। फिर भी द्विपक्षीय व्यापार का बढ़ना हमें याद दिलाता है कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं की एकजुट ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो चीन की हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है और ग्लोबल टाइम्स जो भारत पर यह इल्जाम लगा रहा कि चीनी कंपनियों पर कार्रवाई भारत की प्रवृत्ति रही है, तो बता दें चीन से सिर्फ भारत ही नहीं कई देश परेशान हैं। चीन किसी न किसी जरिए, चाहे फिर वो ऐप्स के माध्यम से हो या फिर चीनी हैकर्स के माध्यम से, दूसरे देशों की सुरक्षा गतिविधियों में घुसने का प्रयास करता है। भारत ने चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से उसके कई सारे ऐप्स बैन भी किए हैं। हालांकि पड़ोसी होने के नाते आज भी दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। और अगर बात करें ग्लोबल टाइम्स की, तो ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया था, लेकिन अब चीन ने ये जगह हासिल कर ली है, जो कई लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती है, क्योंकि चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने कई चीनी कंपनियों पर नकेल कसी है। हालांकि चीन की जगह भारत ले सकता है या नहीं, इस पर भी ग्लोबल टाइम्स ने अपनी बात कही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इस बात पर लंबे समय से बहस होती आ रही कि क्या भारत दुनिया की फैक्ट्री के रूप में चीन की जगह ले सकता है, लेकिन अगर आप उद्योगों और वैल्यू चेन को देखें तो भारत उस जगह पर नहीं है जहां चीन है। भारत फिलहाल एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की कोशिश कर रहा है और भारत चीन में यही अंतर दोनों देशों के लिए अहम विकास के अवसर पैदा करेगा। हालांकि इस दौरान चीनी अखबार ने मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया। अखबार ने लिखा कि मेक इन इंडिया की वजह से भारत के उद्योगों को समर्थन की जरूरतें बढ़ गई हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और पूंजी आधारित उत्पादों में। भारतीय उद्योगों की यह स्थिति चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नए बाजार की संभावना पैदा करती है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि व्यापार में मौजूदा असंतुलन को दूर करने के लिए भारत में चीनी कंपनियों का स्थानीयकरण करना अहम रणनीति साबित होगी। अगर चीनी कंपनियां भारत में ही अपना उत्पादन केंद्र खोल लेंगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे व्यापार असंतुलन कम होगा। उदाहरण के लिए भारत के तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन उद्योग में केवल कुछ हिस्से ही घरेलू स्तर पर बनाए जाते हैं। भारत के स्मार्टफोन प्लांट्स की आपूर्तिकर्ता के रूप में चीन का दबदबा कायम है। अब अगर देखा जाए तो भारत कई हद तक चीनी सामान को बायकॉट भी कर रहा। मेक इन इंडिया पर जिस तरह से जोर दिया जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब चीन से सामान लेने की बजाय भारत अपना प्रोडक्शन खुद करेगा। ग्लोबल टाइम्स ने जो भी लिखा उससे एक बात समझ आ सकती है कि चीन को इस बात की भनक है कि आगे भारत उसके साथ क्या करेगा। हालांकि ग्लोबल टाइम्स की इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।